आज मैं आपके लिए लाई हूँ फिल्म वीजी। असल में ये फ्रेंच और जर्मन वर्ड को मिलाकर बनाया गया है, जिसका मतलब है यस। लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, कोई इसे वीजा कहता है तो कोई ओइजा या ओहिया। आप इसे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। दो बच्चियाँ अंधेरे कमरे में बैठी हैं। एक का नाम डेबी है और दूसरी का लेन। डेबी लेन को इस गेम के रूल्स बता रही है। वो कह रही है कि तुम इस गेम को जब भी खेलना तो अकेले मत खेलना और ना ही कब्रिस्तान में खेलना। तुम जब भी इसे ख़त्म करोगे तो हमेशा गुड बाय कहना। इसके बाद गेम शुरू होती है। ये आत्माओं को बुला रही हैं कि अगर हमारे आसपास कोई है तो सामने आए। डेबी बता रही है कि हम प्लेंचेट से उन्हें देख सकते हैं। इतना कहते ही वो प्लेंचेट अपनी आंखों पर लगाती है। फिर वो प्लेंचेट लेन को दे देती है ताकि वो भी देखे। तभी लेन को कुछ दिखा और वो डर गई है। लेन को पता चलता है कि वो तो उसकी बहन सैरा है जो उन्हें रूम में देखने आई है। डेबी कह रही है ये तो बस एक गेम है, तुम इतना मत डरो। काफ़ी दिन बीत गए हैं। डेबी अब बड़ी हो गई है और अभी भी उसके पास पीजी बोर्ड है। वो इसे गुड बाय कहकर आग में डाल देती है। तभी उसके पास लेन का फ़ोन आता है। पता चलता है लेन डेबी के घर के बाहर ही है। वो डेबी को लेने आई है। एक्चुअली इन्हें बास्केटबॉल मैच देखने जाना था। डेबी उससे मिलने बाहर आती है और बताती है कि जो वीजी बोर्ड है उसके साथ कुछ गड़बड़ है। असल में उसने कुछ दिन पहले ही उस गेम को मौज मस्ती के लिए खेला था, पर अब वो थोड़ी परेशान लग रही है। लेन कह रही है कि तुम पूरी पागल हो, चलो मैच देखने चलते हैं। डेबी नहीं जाना चाहती। वो बहाना करके लेन को वापस भेज देती है और किचन में आकर खाना खाने लगती है। तभी अचानक किचन का डोर खुलता है। डेबी उठकर देख रही है। किचन का बैक डोर भी खुला हुआ है। वो इसे लॉक करती है। अब गैस का बर्नर अपने आप ऑन हो गया है। डेबी गैस ऑफ करती है और किचन की लाइट बंद करके सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में आती है। यहाँ उसे नजर आ रहा है वीजी बोर्ड, जिसे तो उसने कुछ देर पहले ही आग में फेंका था। पर ये क्या? वो बोर्ड तो पूरी तरह सलामत है और उसके बेड पर रखा हुआ है। डेबी घबरा गई है और साथ ही पीछे होती जा रही है। उसके पैर से टकराता है प्लेंचेट। डेबी उसे उठाकर उसके शीशे में देख रही है। तभी उसकी आंखें बदल जाती है। ऐसा लग रहा है कोई आत्मा उसे कंट्रोल कर रही है। डेबी रूम में लगी क्रिसमस लाइट्स निकाल रही है। और ये क्या? उसने फांसी लगा ली। सुबह हो गई है। लेन अपने बॉयफ्रेंड ट्रेवर के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। ये सर्फिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। इतने में उनकी दोस्त इज़ाबेल आती है। वो इसी रेस्टोरेंट में काम करती है। हमें पता चलता है ये लोग डेबी का ही वेट कर रहे हैं। मतलब ये कि अभी तक इन लोगों को पता नहीं कि डेबी के साथ क्या हुआ। तभी लेन के पास उसके डैड का मैसेज आता है। वो उसे घर बुला रहे हैं। घर पहुंचकर उसे पता चलता है डेबी अब नहीं रही। लेन हैरान परेशान है। लेन की फैमिली डेबी के घर पहुंच चुकी है। यहाँ लेन की मुलाकात हो रही है पीट से, जो डेबी का बॉयफ्रेंड था। इसके बाद लेन डेबी के रूम में आकर उसकी चीज़ें देखने लगती है। ऐसा लग रहा है वो अपनी बचपन की दोस्त को बहुत मिस कर रही है। तभी चेंजिंग रूम का डोर खुलता है। इससे पहले कि वो उस रूम में जा पाती, डेबी की मॉम आ गई हैं और उन्होंने लेन को गले लगा लिया है। ये दोनों डेबी की बातें करने लगती हैं। डेबी की मॉम लेन को उसकी कुछ चीज़ें देते हुए कहती हैं कि भाई तुम हमेशा उसे याद रखना। रात हो गई है। लेन डेबी की चीज़ें देख रही है। इनमें कुछ वीडियोस भी हैं। तभी कार का हॉर्न बजता है। लेन को पता चलता है कि सैरा जो है वो छुपकर बाहर जा रही है। लेन उसे डांटती है कि अभी तो हमारी फ्रेंड की मौत हुई है और तुम इंजॉय करने जा रही हो। सैरा आज के दिन को भूल जाना चाहती है। वो लेन की बात नहीं सुनती और बाहर चली जाती है। अगली सुबह लेन जो है वो ट्रेवर के साथ डेबी के घर पहुंच गई है। एक्चुअली डेबी की मॉम ने लेन को घर का ख्याल रखने के लिए कहा था। लेन ने ट्रेवर को स्विमिंग पूल चेक करने के लिए भेज दिया है और खुद इंडोर प्लांट्स में पानी देने लग गई है। इतने में डेबी के रूम से कुछ आवाज़ आई। लेन ऊपर जाकर देखती है। लैंप जल बुझ रहा है। जब वो लैंप के पास पहुंचती है तो लैंप ठीक हो जाता है। तभी ड्रेसिंग रूम में कुछ गिरा। लेन को यहाँ मिला है प्लेंचेट और वीजी बोर्ड। जब वो इन्हें उठाकर डोर बंद करती है तो यहाँ खड़ा है ट्रेवर। एक्चुअली ट्रेवर जब ऊपर आया था तो शायद उसके पैरों की आहट नहीं आई थी।
जिस वजह से लेन जो है वो बहुत ज़्यादा डर गई है। फिर वो थोड़ा संभलती है और ट्रेवर से कहती है कि काश वो डेबी से बात कर पाती। इसके बाद लेन पीट से मिलकर उससे पूछ रही है कि क्या डेबी का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट हो गया था। पीट कह रहा है डेबी थोड़ा परेशान थी, उसने मुझे घर में भी नहीं आने दिया। लेन कह रही है डेबी ने उसके साथ भी ऐसा ही किया था। फिर लेन अपने दोनों दोस्तों से मिलती है और कहती है उसे डेबी के घर में कुछ अजीब सा लगता है। उसका मानना है डेबी की आत्मा उसी घर में है और लेन उससे बात करना चाहती है। रात हो गई है। लेन, सैरा, ट्रेवर, इज़ाबेल और पीट फ्री होकर डेबी के घर पहुंच गए हैं। इन्होंने स्टार्ट कर दिया है वीजी गेम। यहाँ एक आत्मा आ पहुंची है जो कहती है हाय फ्रेंड। इस आत्मा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वो लेन को कुछ बताना चाह रही है। आत्मा कह रही है हाँ। फिर जब उससे पूछा जाता है कि क्या कल वो यहीं थी, तो वो कहती है यस। जब आत्मा से उसका नाम पूछा जाता है तो वो अपना नाम डी बताती है। उससे पूछा जाता है कि क्या डेबी तुमने जो किया वो खुद किया या फिर किसी ने करवाया था। तभी ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाज़ आती है, पर पता नहीं चल पाता कि आखिर क्या है। ये सभी डर जाते हैं। अपने आप को काम करने के लिए ये लोग बोलते हैं ये तो बस एक पुराना घर है। ये लोग गेम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं और डेबी से गुड बाय कह रहे हैं। गुड बाय कहते ही पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो गई हैं। लेन और ट्रेवर अपनी जगह से उठ गए हैं। वो चेक कर रहे हैं कि लाइट्स कैसे ऑफ हो गईं। लेन अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके आगे बढ़ रही है। उसे कुछ दिखा। ये क्या? गैस का बर्नर फिर से अपने आप ऑन हो गया। लेन को लग रहा है ये सब डेबी कर रही है। वहीं पीट जो सैरा और इज़ाबेल के साथ बैठा हुआ है वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया है। उसे कुछ आवाज़ आ रही है। वो जाकर झूमर को देख रहा है। अरे ये तो हिल रहा है। यहाँ एक बड़ा सा शीशा भी रखा हुआ है। जैसे ही पीट ने उस शीशे में देखा, शीशे ने पीट को अपनी तरफ खींच लिया, जिस वजह से उसे चोट लग गई। अब सभी पीट के पास पहुंच गए हैं। वो पीट से पूछें कि अरे आखिर हुआ क्या। वो बताता है उसने मिरर में किसी की परछाई देखी और उस परछाई ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। ये सभी बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। इसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह लेन और इज़ाबेल कॉलेज में मिल रहे हैं। ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो अब डेबी की आत्मा को नहीं बुलाएंगे क्योंकि इज़ाबेल को बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। कॉलेज की छुट्टी हो गई है। ट्रेवर अपने घर जा रहा है। जैसे ही वो टनल से होकर गुजरा उसे एक हलचल दिखाई दी। वो दीवार पर देख रहा है। वहाँ लिखा है हाय फ्रेंड। इज़ाबेल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसे कार के अंदर कोई दिखा, साथ ही विंडो पर लिखा है हाय फ्रेंड। पीट को भी ऐसा ही मैसेज मिल रहा है। लेन भी अपने घर पहुंच चुकी है। उसके मॉनिटर स्क्रीन पर लिखा है हाय फ्रेंड। ये सभी बुरी तरह डर गए हैं। अगले दिन ये लोग मिलकर प्लान कर रहे हैं कि ये डेबी से बात करेंगे कि वो इन्हें मैसेज क्यों भेज रही है। रात में इन सभी ने फिर से गेम स्टार्ट कर दिया है। ये लोग डेबी के घर पर हैं और उसकी आत्मा को बुला रहे हैं। डेबी की आत्मा यहाँ पहुँच चुकी है। वो इन सब के साथ चेयर पर बैठ गई है। लेन उससे क्वेश्चन पूछ रही है कि तुम्हें किसने मारा, तो वो जवाब नहीं देती। पीट उससे पूछ रहा है हम अपनी फर्स्ट डेट पर कहाँ गए थे। वो कह रहा है कि हम कैनियन पॉइंट पर गए थे, क्या तुम्हें याद है। डेबी जवाब देती है हाँ। पीट को रियलाइज़ होता है कि वो डेबी नहीं है। असल में पीट ने ट्रिक करने के लिए रॉन्ग क्वेश्चन पूछा था। अब आत्मा से उसका नाम पूछा जा रहा है। इसका नाम है DZ या DZ। डेबी डीजी की आत्मा से बात किया करती थी। लेन प्लेंचेट उठाकर देख रही है इस आत्मा को। इसका मुंह सिला हुआ है। वो इन सभी को भागने के लिए वार्न कर रही है क्योंकि यहाँ आ गई है मदर। ये सभी डर कर घर से बाहर आ गए हैं। सैरा कह रही है इन्होंने वही गलती तो नहीं की जो डेबी ने की थी। इतना बोलकर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेन घर आकर डेबी का सामान चेक कर रही है। इसे मिली है पेन ड्राइव। इसमें कुछ वीडियोस हैं। इन वीडियोस से लेन को पता चल रहा है कि डेबी के पास जो वीजी बोर्ड था वो उसके पुराने ओनर का था और डेबी ने ये गेम अकेले खेला, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेन को वीडियो से ये भी पता चलता है कि आत्मा ने डेबी से बात की। उसने डेबी को हाय फ्रेंड कहा था।
मतलब ये कि ऐसा हो सकता है कि जिस आत्मा से लेन ने बात की वो यही आत्मा हो। अगले सीन में हमें इज़ाबेल को दिखाया जा रहा है जो अपने घर पहुंच चुकी है और नहाने की तैयारी कर रही है। वो फ्लॉस से अपने दांत क्लीन कर रही है। तभी शीशे में नज़र आते हैं उसके लिप्स जो सिले हुए हैं। उसके अंदर किसी की आत्मा आ चुकी है। उसके हाथ पैर अकड़ गए हैं और उसकी बॉडी हवा में है। वो गिरते वक्त वॉश बेसिन से टकराती है और उसकी मौत हो जाती है। लेन और बाकी सभी इस इंसिडेंट से बहुत घबराए हुए हैं। लेन को लग रहा है ये उसकी वजह से हुआ। ट्रेवर का मानना है वो आत्मा इनको फॉलो कर रही है। वहीं लेन को लग रहा है डेबी के अकेले खेलने की वजह से उसने किसी आत्मा को जगा दिया होगा। लेन पीट से हेल्प मांग रही है। ये दोनों फिर से डेबी के घर पहुंच चुके हैं। लेन स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रही है। उसे कुछ फाइल्स और फोटोज़ मिली हैं, साथ ही एक डॉल भी जो ख़राब हालत में है। पीट लेन को आवाज़ दे रहा है ये जानने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेन ने उसे कुछ सामान पकड़ा दिया है, पर तभी लेन की नज़र जाती है डॉल पर जो ज़मीन पर रखी हुई है। उस डॉल को तो लेन ने सोफे पर देखा था। वो यहाँ कैसे आई? तभी लेन को वहाँ कोई दिखा। वो बहुत ज़्यादा डर गई है। इसके बाद लेन वापस बेडरूम में आती है। ये दोनों सभी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं। इन्हें पता चल गया है डीजी कौन है। उसका पूरा नाम डोरिस जेंडर है। ये घर उसी का ही था। वो एक 10 साल की बच्ची थी जो गायब हो गई थी। उसके गुम होने में उसकी माँ का हाथ था। डोरिस की एक बहन भी थी जो फ़िलहाल मेंटल असाइलम में है। उसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया था जिस वजह से उसे पागल खाने जाना पड़ा। अब उसी से मिलने पहुंची हुई है लेन। ये डोरिस की बहन को अपनी पूरी कहानी सुनाती है। लेन ये भी बताती है कि डोरिस के लिप्स सिले हुए हैं, तो इस पर डोरिस की बहन कहती है ये सब माँ ने किया था। वो आत्मा को बुलाती थी, वो इस काम को बहुत अच्छे से करती थी। डोरिस उनसे बहुत इंस्पायर थी, वो मॉम की हेल्प करना चाहती थी। आत्माओं से कनेक्ट होने के लिए जब मॉम को एक वेसल की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने डोरिस का इस्तेमाल किया। मतलब ये कि आत्मा डोरिस के अंदर आ जाती है और वो लोगों से बात करती थी। ये सब करने पर मॉम के साथ कुछ गड़बड़ हो गई। वो आत्माओं से कनेक्शन ख़त्म नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने डोरिस के होंठ सिल दिए ताकि वो बात ना कर पाए। फिर उन्होंने डोरिस को मार डाला। इसलिए डोरिस की आत्मा उसी घर में है और माँ की भी। डोरिस की बहन को एहसास होता है लेन ने रास्ता खोल दिया है आत्माओं के आने का। हमें पता चलता है कि डेबी का घर कब्रिस्तान पर बना हुआ है, यानी रूल टूट चुका है। पहले तो डेबी ने तोड़ा था और फिर लेन ने। जैसे कि हमें पता चल रहा है कि जो लेन है वो डोरिस की बहन से मतलब हेल्प मांग रही है, तो वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हैं आत्माओं को भगाने के लिए। लेन डेबी के घर पहुंच चुकी है। वो अपने दोस्तों के साथ बेसमेंट में जा रही है। यह एक सीक्रेट रूम है। लेन को दिख रही है शेडो जो अचानक ट्रेवर को अपने साथ खींच कर ले गई है। पीट ट्रेवर को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है और रूम का दरवाज़ा बंद हो गया है। लेन को अंदर जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता दिखता है। वो उसके अंदर से होते हुए सीक्रेट रूम में पहुंच गई है। यहाँ बहुत अंधेरा है। वो कैंडल जलाती है। यहाँ डोरिस का कंकाल रखा हुआ है। लेन उसके स्टिचेस को कट कर रही है। तभी यहाँ माँ की आत्मा पहुँच जाती है। स्टिचेस कट होते ही डोरिस चीखने लग गई है और माँ उस चीख की आवाज़ से राख बन गई है। वहीं लेन बेहोश होकर ज़मीन पर पड़ी है। दूसरी तरफ सैरा जो बेहोश हो गई थी उसे भी होश आ गया है। जिस रूम में पीट और ट्रेवर बंद थे वो डोर भी खुल गया है। लेन को भी होश आ गया है। ये लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। लेन अपने और डेबी के पुराने वीडियोस देख रही है। वो डेबी को मिस कर रही है। वहीं पीट भी अपने घर पर है। उसे नज़र आ रही है डेबी जो उसके रूम में खड़ी है। तभी डेबी की शक्ल बदल जाती है डोरिस में। वो चीख रही है। पीट के अंदर आ चुकी है डोरिस की आत्मा। लेन के पास ट्रेवर का मैसेज आता है कि पीट को कुछ हो गया है। लेन पहुंचती है डोरिस की बहन के पास और उसे कह रही है आपने जैसे कहा था मैंने तो वैसे ही किया, पर फिर भी पीट की डेथ हो गई। ये सुनकर डोरिस की बहन बहुत खुश हो रही है और बोल रही है अब वो आज़ाद है, मतलब आत्मा। इतना सुनते ही लेन को रियलाइज़ होता है कि उससे झूठ कहा गया। मदर किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो डोरिस को रोक रही थी। डोरिस की बहन अपनी माँ की हेल्प नहीं करना चाहती थी। एक्चुअली डोरिस की बहन भी आवाज़ें सुनती थी। वो कहती है अब लेन को भी आवाज़ें सुनाई देंगी और आत्मा आकर लेन को ले जाएगी।
लेन उस आत्मा के साथ कोऑपरेट करे। अगर वो ऐसा करेगी तो उसके साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तक डोरिस की बहन भी उस आत्मा के साथ कोऑपरेट कर रही थी, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। लेन अपनी दादी से मिलने आई हुई है और उनसे एडवाइस ले रही है। वो बोल रही हैं लेन को डोरिस की डेड बॉडी और वीजी बोर्ड दोनों को जलाना होगा। लेन और सैरा डेबी के घर पहुंच चुकी हैं। वहां ट्रेवर भी आता है। सैरा ट्रेवर को घर की बैक साइड पर ले गई है। ट्रेवर देखता है असल में वो लड़की सैरा नहीं है, वो तो डोरिस की आत्मा है। डोरिस ने ट्रेवर को स्विमिंग पूल में फेंक दिया है। लेन घर के अंदर है। वो ट्रेवर को आवाज़ दे रही है। तभी ट्रेवर उसके सामने आ जाता है। लेन को दिख रहा है ट्रेवर के अंदर भी डोरिस की आत्मा आ चुकी है। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही है और फिर वो गायब हो जाता है। लेन सदमे में है। सैरा उसे होश में लाती है। इसके बाद ये दोनों बेसमेंट में जाते हैं। लेन ने आग जला दी है, पर तभी आत्मा सैरा को अपने साथ खींच के ले जाती है सीक्रेट रूम में। लेन को डर है कहीं डोरिस उसकी बहन को न मार दे, इसलिए लेन ने वो वीजी गेम शुरू कर दिया है। वो डोरिस को बुला रही है। डोरिस लेन के सामने पहुंच गई है। उसने लेन का हाथ पकड़ लिया है और उसे मूव कर रही है, पर वो जैसे ही लेन को अपने वश में करने लगी, यहाँ आ गई है डेबी की आत्मा अपनी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करने के लिए। सैरा को मौका मिल गया है। वो डोरिस के कंकाल को आग में डाल देती है। ऐसा करने से डोरिस की शक्तियाँ कम होने लगी हैं। लेन ने भी वीजी बोर्ड आग में डाल दिया है। डोरिस राख बन गई है। काम पूरा होने के बाद लेन और सैरा अपने घर आ गई हैं। लेन अपने दोस्तों की फ़ोटोज़ देख रही है और उन्हें मिस कर रही है। सैरा पूछ रही है डोरिस के अंदर जो आत्माएं थीं वो कहाँ गई होंगी। इस पर लेन चुप है। वो फ्रेश होने वॉशरूम चली जाती है। वापस आने पर उसे दिख रहा है प्लेनचेट। वो उसके टेबल पर रखा हुआ है। उसने वो उठाकर अपनी आंखों पर लगा लिया है। साथ ही मूवी भी ख़त्म हो गई है। मेरा नाम रफ़त रियाज़ है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।